नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जुलाई शनिवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। उच्चतम न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के हाथरस में हाल ही में 2 जुलाई की भगदड़ में 121 लोगों की मृत्यु मामले की जांच के लिए शीर्ष अदालत के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने की गुहार वाली एक जनहित याचिका शुक्रवार को खारिज कर दी। कहा कि चीज संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत नहीं आती। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JV पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करने से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता अधिवक्ता विशाल तिवारी से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने को कहा है। राजस्थान में शुक्रवार से मानसून का दौर कमजोर पड़ गया है। हालांकि मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने अगले सप्ताह से प्रदेश में तेज बारिश की संभावना जताई है। शुक्रवार दोपहर हनुमानगढ़ जिले के गांव लालपुरा गदेली में भमंडर आया। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक मानसून की ट्रफ लाइन जो बीकानेर जयपुर से होकर गुजर रही थी वह उत्तरी भारत की तरफ शिफ्ट हो गई। इस कारण अगले 2-3 दिन राजस्थान में मानसून कमजोर रहने की संभावना है। 16 जुलाई से मानसून ट्रफ लाइन वापस मध्य भारत की तरफ शिफ्ट होने की संभावना है। इसके साथ ही मानसून एक बार फिर से एक्टिव होगा और तेज बारिश का दौर शुरू हो सकता है। पिछले 24 घंटे में सिरोही, सीकर, जयपुर, झुंझुनू, चूरू के अलावा जालौर, सिरोही, कोटा, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बारां, दौसा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद में बारिश हुई। जयपुर व सीकर में कल देर शाम तेज आंधी चली और उसके बाद बारिश हुई। राजधानी जयपुर में देर शाम करीब 6:30 बजे आंधी के बाद तेज बारिश हुई। राजस्थान विधानसभा में UDH मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने माना कि सफाई कर्मियों की भर्ती में बड़े पैमाने पर पैसे के लेन देन की शिकायतें मिली। कांग्रेस विधायक रामनिवास गावड़िया के मुद्दा उठाया जाने पर UDH मंत्री ने कहा कि यह भर्ती जल्द करवाई जाएगी। खर्रा ने कहा 12 जून 2024 को एक सफाई कर्मी ACB के हत्थे चढ़ा जो गारंटी के साथ भर्ती करवाने के नाम पर आवेदक से 1.75 लाख रुपए ले रहा था। इस प्रकार की शिकायत हमें बहुत मिली थी, लेकिन उसमें से एक ही व्यक्ति जाल में फंसा। बाकी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। देश बदलते समय के साथ साथ तकनीकी रूप से सुदृढ़ होकर आगे बढ़ने लगा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार राजस्थान हाईकोर्ट भी पेपरलेस होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट ने पहले भी 1 जुलाई से ई-फाइलिंग को अनिवार्य करते हुए पेपरलेस की दिशा में आगे बढ़ने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश MM श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ न्यायाधीश डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी लगातार राजस्थान हाईकोर्ट को पेपरलेस बनाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि बदलते समय के साथ तकनीक का उपयोग करते हुए कोर्ट को न केवल हाईटेक बनाया जा सके, समय पर पेपर की बचत करते हुए पेपरलेस हो सके। राजस्थान के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद अब किरोड़ीलाल मीणा ने सदन से भी गैर हाजिर रहने की अनुमति मांगी है। किरोड़ीलाल मीणा के इस कदम को लेकर जब बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष CP जोशी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा को कोई नाराजगी नहीं है, वो पार्टी के संपर्क में है, हमारी लगातार बातचीत हो रही है, वो हमारे सीनियर लीडर हैं, सालों से इस पार्टी में है, लंबे समय तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है, उन्हें किसी तरह की नाराजगी नहीं है। केंद्र सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार 12 जुलाई को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया है। शाह ने लिखा, 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाकर भारतीय लोकतंत्र की आत्मा का गला घोंट दिया था। लाखों लोगों को अकारण जेल में डाल दिया गया और मीडिया की आवाज को दबा दिया गया था। देश में जातिवाद को लेकर सियासत होती रही है। इसी बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जातिगत राजनीति पर तीखा बयान दिया। गडकरी ने गोवा के एक कार्यक्रम में कहा कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको कसकर मारूंगा लात। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान हैं। मैंने उनको पहले ही कहा है, मैं RSS वाला हूँ, हाफ चड्डी वाला हूँ। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूँगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूँगा।
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने कहा कि उनसे मिलने वाले मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड लेकर आए। मिलने आने वाले लोगों को अपने आने का मकसद कागज पर लिखकर लाना होगा। कंगना ने गुरुवार 11 जुलाई को मंडी के पंचायत भवन में आयोजित जनता से संवाद कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यहाँ पत्रकारों से चर्चा के दौरान कहा, हमारे प्रदेश में पूरे देश से बहुत सारे पर्यटक आते हैं, इसलिए मिलने आने वाले लोगों के पास मंडी क्षेत्र का आधार कार्ड होना जरूरी है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को जमानत नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार 12 जुलाई को विभव को बेल देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अनूप कुमार मेंदिरता ने कहा कि आपको जमानत देने का कोई ग्राउंड नहीं बनता। विभव कुमार पर 13 मई को सीएम आवास पर सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट का आरोप है। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था, तब से वे जेल में हैं। दिल्ली की एक अदालत ने 7 जुलाई को विभव कुमार की न्यायिक हिरासत 16 जुलाई तक बढ़ाई थी। एशिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी शुक्रवार को राधिका मर्चेंट के साथ शादी के बंधन में बंध गए। बारात अंबानी के मुंबई स्थित निवास एंटीलिया से निकलकर जियो वर्ल्ड सेंटर पहुंची। साफा बांधने की रस्म हुई, इसके बाद मिलनी की रस्म हुई। मिलनी की रस्म के बाद रात 8 बजे वरमाला, वहीं लग्न, 7 फेरे और सिंदूर दान की रस्म रात 9:30 बजे से हुई। राजस्थान में विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के खत्म होते ही राजस्थान युवा कांग्रेस में निष्क्रिय पदाधिकारियों को बदलने की तैयारियां तेज कर दी हैं। दरअसल इस मामले में संगठन की ओर से आदेश जारी करने के बाद राजस्थान युवा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और संगरिया से विधायक अभिमन्यु पूनिया ने बुधवार को विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस के जो इलेक्टेड विधानसभा अध्यक्ष थे, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव निकल चुके हैं। जो पदाधिकारी और विधानसभा अध्यक्ष निष्क्रिय हैं, उनकी 6 महीने की रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट में यह जानकारी दी जाएगी कि उन्होंने विधानसभा और लोकसभा सहित संगठन की गतिविधियों में कितना भाग लिया है। आज लोग लग्जरी गाड़ियों में बारात लेकर जाते हैं, लेकिन जालोर के बिजनेसमैन देसी ठाट बाट के साथ ऊंट गाड़ी में बेटे की बारात लेकर गए। 13 ऊंट गाड़ियों और 2 ऊंटों पर सवार होकर बारात दुल्हन के घर पहुंची। दूल्हे ने ऊंट पर बैठकर ही तोरन मारा। बाराती सूट बूट की बजाय परंपरागत सफेद कुर्ता धोती और लाल पगड़ी पहनकर बारात में शामिल हुए। यह अनोखी बारात जालोर जिले के सायला उपखंड के बावतरा गांव से गुरुवार शाम को रवाना हुई थी। बावतरा निवासी बिजनेसमैन वगताराम देवासी के बेटे विक्रम की शादी सायला के वालेरा गांव के किसान सोपाराम की बेटी पारस से गुरुवार रात हुई। पुलिस हेडक्वार्टर से डीआईजी श्वेता धनखड़ एक दिवसीय दौरे पर धौलपुर पहुंची। डीआईजी ने 6वीं बटालियन आरएससी का निरीक्षण किया। आरएससी का निरीक्षण करने के बाद डीआईजी ने संपर्क सभा आयोजित की, जिसमें जवानों की समस्याएं सुनी गई। निरीक्षण के लिए पहुंची डीआईजी श्वेता धनखड़ ने बताया कि वार्षिक निरीक्षण के लिए उन्होंने धौलपुर पहुंचकर आरएससी का निरीक्षण किया, जहां सबसे पहले उन्होंने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद उन्होंने आरएससी के जवानों के साथ संपर्क सभा आयोजित की। संपर्क सभा के दौरान डीआईजी श्वेता धनखड़ ने जवानों से उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली। सीआईडी उदयपुर जोन के असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर खड़क सिंह को जयपुर पुलिस ने हत्या की कोशिश के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक महिला और बच्चे को जयपुर में सुनसान जगह बुलाकर हमला कर दिया। बच्चे के चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग मौके पर पहुंचे तो आरोपी भाग निकला। दरअसल आरोपी महिला को पहले से जानता था। डीसीपी वेस्ट अमित कुमार ने बताया, हरमाड़ा इलाके के नींदड़ की पहाड़ी से पुलिस को सुबह करीब 9:30 बजे सूचना मिली कि किसी की हत्या करने का प्रयास किया गया है। जंगल में एक महिला और बच्चा बुरी तरह से घायल है। सूचना पर हरमाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को कावंटिया अस्पताल लेकर गई। यहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को एसएमएस में भर्ती कराया गया। मां बेटे की पहचान गीता देवी और आशीष के रूप में हुई है। दोनों बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। वारदात करने वाले आरोपी को हरमाड़ा थाना पुलिस ने 2 घंटे बाद पकड़ लिया। सवाई माधोपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की स्थानीय टीम ने शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए पुलिस लाइन के सामने जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता कार्यालय पर ग्रामीण उपखंड में कार्यरत वरिष्ठ सहायक हरिओम गोयल को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि रसूलपुरा निवासी परिवादी
खुर्शीद खान के पिता इशाक मोहम्मद जलदाय विभाग से सेवानिवृत्त हुए थे। परिवादी के पिताजी के पीएल के जमा पैसे पास करवाने और सेवानिवृत्ति संबंधी कार्यों को करवाने की एवज में आरोपी हरिओम गोयल 10,000 रुपए की मांग कर परेशान कर रहा था। फिलहाल खास खबरों में इतना ही। ताजा खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए एसबीटी न्यूज। धन्यवाद।